हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में प्रकृतिवाद और वणिकवाद यानी कि फिजियोक्रेसी और मर्केंटलिज्म दोनों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम उन दोनों थॉट्स को ही आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे वणिकवादी थे, वो क्या कहते थे कि सोना चांदी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा सोना होगा वो एक देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देगा, वो ज़्यादा है डेवलप लगेगा। लेकिन प्रकृतिवादी जो थे वो इसका अपोजिट कहते थे। वो कहते थे सोना चांदी सब कुछ नहीं है, इससे हमारी भूख नहीं मिट सकती। हमारी भूख जो है वो कृषि से मिटेगी, और जो वास्तविक उत्पादन है यानी जो नेट प्रोडक्ट यानी कृषि से ही हमारा देश का कल्याण हो पाएगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कृषि को ही माना। वणिकवादियों ने सोने को और प्रकृतिवादियों ने कृषि को। दूसरा, वणिकवादी जो थे उनके लिए व्यापार बहुत ज़रूरी था, और वो कहते थे कि इसी के लिए जितना हो सके अपने मत खर्च करो, अपने ऊपर जो सब कुछ बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो। और प्रकृतिवादी वो कृषि के सपोर्ट में थे। उन्होंने व्यापार से मतलब कृषि को प्रमोट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के उत्पादन। और विदेशी व्यापार के लिए वणिकवादी क्या कहते थे? लेस इम्पोर्ट मोर एक्सपोर्ट, यानी कि कम से कम तो आयात करो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो। यानी कि हमारे देश में कम से कम सामान आए बाहर का, और बाहर ज़्यादा सामान जाए, ताकि अधिक से अधिक धन हमारे देश में आए। में जो होते हैं ये अनुत्पादक होते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इन्होंने स्वतंत्र व्यापार की नीति का कहा कि मतलब फ्री ट्रेड होना चाहिए। वणिकवादी जो थे वो अनुकूल व्यापार संतुलन को मानते थे देश के लिए, और वो कहते थे उद्योग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बजाय कृषि के। और प्रगतिवादी जो थे वो अनुकूल व्यापार संतुलन का विरोध करते थे, वो संतुलित व्यापार ही कहते थे। अनुकूल का मतलब ये होता है कि केवल हमारे देश के लिए अनुकूल जो हो, दूसरे देश के साथ जैसा भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे देश का अच्छा होना चाहिए। लेकिन प्रगतिवादी जो थे वो संतुलन की बात करते थे, यानी दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो दोनों का ही भला होना चाहिए। और वो व्यापार को तो अनुत्पादक ही मानते थे। व्यापार उनके लिए लेस इम्पोर्टेंट था, उनके लिए कृषि जो थी वो ही सबसे। वणिकवादी कहते थे कच्चे माल को ले लो, इंपोर्ट कर लो, लेकिन इसका एक्सपोर्ट नहीं करो, एक्सपोर्ट करो बनी बनाई चीज़ों का। कच्चा माल दूसरे देश, अपने देश से दूसरे देश में बनी बनाई चीज़ें भेजो। वादी कच्चे माल के विरोध में नहीं थे, और ये कहा कि किसी भी रूप में माल बने वो कृषि उद्योग की तरक्की ही करता है। कहते हैं कि किसी भी रूप में माल की खपत हो, माल इस्तेमाल हो, कृषि की तरक्की होती है। वादी विदेशी व्यापार को अपने देश के पक्ष में रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने देश पर के अनुशासन वगैरह लगाने शुरू कर दिए। प्रकृतिवादी नेचुरल रहना चाहते थे, वो नेचर के प्रमोट करते थे, और वो कहते थे कि मनुष्य को नेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, प्रकृति के द्वारा ही काम करना चाहिए जैसा प्रकृति कहती है। और वो नियंत्रण के खिलाफ थे, वो स्वतंत्रता के पक्ष में थे, इसीलिए वो कहते थे लेस इज फेयर लेस इज पासिस, मतलब जो हो रहा है होने दो, कोई हस्तक्षेप मत करो। और वणिकवादी जो थे वो सरकारी क्षेप यानी गवर्नमेंट कंट्रोल को बहुत ज़रूरी मानते थे। प्रकृतिवादी ऐसा कुछ नहीं मानते थे। वणिकवादियों ने कहा है लेबर इज़ द फादर एंड एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ एज लैंड आर द मदर। वो ये कहते थे उत्पादन के दो साधन हैं, भूमि और श्रम, जिसमें से कि श्रम अधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवादियों के अनुसार भूमि उत्पादक है और वो ही प्रमुख साधन है। मतलब वणिकवादी श्रम को प्रमुख मानते हैं और प्रकृतिवादी भूमि को मानते हैं। वणिकवादियों ने अधिक ब्याज लेना सही बताया कि ब्याज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज लेना चाहिए। लेकिन प्रकृतिवादी जो थे वो कर प्रणाली की बात करते थे। वो कहते थे कर कैसे लो, मतलब जो कर देने लायक है, यानी कि जो अमीर वर्ग है, भूस्वामी वर्ग वगैरह हैं, उनसे कर लिया जाए, गरीबों को किसानों को छोड़ दिया जाए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।